जो अपने पुरखों का पिंडदान किया है, जो समय समय पर अपने पूज्य जनों को, गुरुजनों को, संतों को अपने घर में बुलाकर भोजन पवाया है, जो बुजुर्गों को तेल मालिश करके, जैसे उन्होंने हमें तेल मालिश करके पुष्ट किया, ऐसे वृद्ध माता पिता के जो चरण दबाना है, शरीर पर तेल लगाना है, उनके वस्त्र धो देना, उनको भोजन कराना है, उसको वहां थोड़ा आदर मिलता है। बैठो, खान पान, थोड़ा सुख सुविधाएं, नरक से नहीं बचोगे। भगवत भाव के बिना नरक से नहीं बचोगे। जो जो उसने सेवाएं की हैं, वो सेवाएं, आए हो नरक के मार्ग में तो थोड़ा तेल मालिश हो जाएगा, खवा पिया दे जाओगे, थोड़ा शीतल जल पीने को मिल गया, खान पान की विश्राम की व्यवस्था थोड़ी समय के लिए। अरे इसीलिए जैसी हरिवंश नरक गति दो, ये जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, जो मनमानी आचरण करते हैं ना, खूब अच्छे से तृप्त होते हैं। अब बात यह कि याद नहीं रहती ना, जैसे गर्भ की बात याद नहीं है, गर्भ की बात याद आ जाए तो तुम भजन के सिवा कुछ नहीं करोगे। मरने की बात याद आ जाए कि पीछे जब मरे थे तो कितना कष्ट हुआ, मां के गर्भ में रहे कितना कष्ट हुआ, ऐसी जेल तो है ही नहीं मां के गर्भ जैसी। विचार करके देखो। अब वो मृतक जीव जो जो सुविधाएं दान की थी, वो उसे कुछ दिन के लिए वहां सैया मिल गई, भोजन मिल गया, विश्राम मिल गया। कुछ दिन के लिए भाई, बहुत होश में, दान पुण्य के भरोसे मत रहना। जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को, श्री जी को, बिहारी जी को, गुरुजनों को, आचार्य जनों को छत्र दान किया, तो जब वो जाता है तो ऊपर के ताप से बच सकता है, उसे वही छत्र मिलेगा। और जो किसी को, पूज्य जनों को पादुकाएं दान की है, फिर उसको पादुका। अगर अन्न दान किया है तो रोक के भोजन। ये मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं, दान पुण्य से नहीं होता, ध्यान दीजिए। हां, उस भारी संकट के समय में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, पौशाला खोला, पानी पिलाया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और जो मूर्ख यहां आकर के ये सब नहीं किया तो जाना उसको भी यमपुरी है। भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच सकते, दान पुण्य करके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, इसीलिए समझ लो, सोचते हो कि हमने दान पुण्य कर दिया, हमारे लिए विमान आएगा परम पद का, जाना नरक ही पड़ेगा। बाज मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। भजन के बिना नहीं, इसलिए कह राधा राधा राधा। अब इस प्रकार की यात्रा, अनेक प्रकार से कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव धर्मराज के नगर में पहुंचा। अब वहां सेकंड के कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। ऐसा थोड़ा, क्या नाम है, कहां से लाए हो, क्या क्या किया, ऐसा नहीं, एक सेकंड के कम हिस्से में तो बहुत ही लाइन लगी हुआ। यम यातना के शरीर में भारी कष्ट भोगता हुआ जीव, दाह का अनुभव करता हुआ, कांपता हुआ, भयंकर वेदना से युक्त सामने खड़ा हुआ। देखते ही निर्णय हो गया। अब वहां से उसको उसके कर्म के अनुसार नरकों में ले जाया जाता है। अब जब वो पुण्य खत्म हुआ उनका, तो यमदूत उनको साथ लेकर गए। 12 दिन तक उसको पुण्यों के भोग का अवसर मिलता, तभी तक 13वीं तक कहते हैं जीव को नरक की गति नहीं दी जाती। 12 दिन तक उसको होगा कोई विश्रामालय, उसमें रखा जाता है। 12 दिन तक जो पुण्य सुकृत हुए उनको भोग लो, अभी आराम कर लो, नरक आए हो। अब नरक में प्रवेश होगा 13वीं के बाद, तभी कहा जाता है जल्दी जल्दी 12-13 दिन को पुण्य कर लो, उसको दान करो आत्मा को, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। कोई ये झूठी बातें नहीं है। और राधा नाम बोल दिया एक बार, तो इसके बराबर कौन सा पुण्य होगा? यमराज के खाते में पुण्य वाला है ही नहीं ऐसा जितना राधा। अरे जाने नहीं पड़ेगा भैया, राधा नाम जिसकी जिह्वा से निकाल, अनुल्लिख्यानंतान अपि तदपराधान मधुपति। इसीलिए तो गरज कर कहते हैं, अब जिनको नरक भोगना है वो नहीं सुनेंगे भगवान नाम महिमा, भगवान नाम जप नहीं करेंगे। 12 दिन के बाद, 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिए हुए पुण्य आदि जो उसको भोगता है। फिर जब पिंडदान हो जाता है 13वीं, तब तत्र यद बांधवस्तु यम प्रेक्षन्ति तिलैः सह यच्च पिंडम प्रेक्षन्ति नियमानस्तदनुते तैलाभ्यांगो बांधवानां मंग संवाहनम चयत तेन चाप्याप्यते जंतुर यच्चास्नन्ति सुबांधवाः। जब शरीर छूटता है उस समय से बहुत होश में रहो, सब कुछ मिलेगा उसको। जीवात्मा जो छाती के पास बैठ के ले नाक बहा रहे हैं, आंस बहा रहे हैं, यही पीने को मिलेगा उसको, बहुत होश में। राधा राधा कम जिंदगी में वो नहीं जपा तो तुम तो कीर्तन कर ले, वो मिलेगा फल उसको। 12-13 दिन का ऐसा हिसाब रखा जाता है कि बांधवजन परिवार के, लेकिन भजन नहीं करेंगे, रोना धोना। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी को खींच कर ले जाया जाता है उस जीव को। अरे यमपुरी भैया हुआ जैसे जेल पहुंचा, कोई थप्पड़ लग रहा है, कोई डंडा लग, वो देखे कि प्राण छूट जाते कि हमारे ये दुर्दशा। मरना नहीं खास बात है, यमराज की यमपुरी को देखते ही प्राण सूख गए। कोई काटा जा रहा है, कोई कोल्हू में पेरा जा रहा है, कोई पकौड़े की तरह तला जा रहा है, हाहाकार मचा, मरना किसी को है नहीं। मृत्यु काल ये सब वहां नजर आ रहे हैं, मूर्तिमान मृत्यु, मूर्तिमान काल जो यमपुरी में दंड हो रहा है।
काजल की राशि के समान, जैसे काजल के पहाड़ ऐसे ही यमदूत हैं कि ऐसे पचका दे तुम्हें, ऐसे नींबू जैसे नहीं निचोड़ा जाता, ऐसे निचोड़ दिए, फिर छोड़ दिए, फिर वो जी गया, फिर निचोड़ दिए। अब बोले 10,000 वर्ष तक यही करना है उसको, अब 10,000 वर्ष तक वो ऐसे करता रहे, क्या दुर्दशा। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रस सिद्धांत का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी, बहुत कठिन है नरक की गति। तभी कहते हैं नरक जाओगे होश में रहो, मतलब सबसे बड़ा दंड नरक का। लोग कहते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है, किसने देखा है, तुम देख लोगे। ऐसे आचरण रख रहे हो जो संतों की अवहेलना कर रहे हो, शास्त्र की अवहेलना करे, भगवान को अवहेलना कर रहे हो, अपने आप देख लोगे, पर बताने नहीं आओगे, बस खास बात यह है। और भौहें कैसी, टेढ़ी भौहें, काजल के समान काले, और विकराल मुख, लंबी दाढ़ें, कुरूप, आवाज भीषण भयंकर, और रोम ऐसे जैसे बंबूल के कांटे कि अगर ऐसे कर दे तो पूरा शरीर छेद जाए, ऐसे दूत, विशाल भुजाएं, पुष्ट भुजाएं, और सब यम दंड यम पास लिए हुए, बड़े भयंकर, दुर्गंध आती है शरीर से, जीव देख के घबराता है, उनके हाथों में फंसा हुआ। अब जो यहां पराये पुरुष से रति करती है, अपने पति को धोखा देकर, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी पराई स्त्री से पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष को, ऐसे स्त्री को। रौरव का बड़ा भयानक स्वरूप है। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है, 1 योजन 4 कोश और 1 कोश 3 किलोमीटर, 2000 योजन कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8000 कोश, 2000 का 4 तो 8000 हुआ, और 8 त्रिक 24,000 किलोमीटर का है, 24,000 किलोमीटर, और गड्ढा रूप है जिसकी बहुत गहराई है। यह नरक बड़ा दुखदाई है। इसमें अंगार रास बिछी हुई है, आगों की अंगार रास, दहकते हुए अंगार, बहुत ही। अब जो स्त्री यहां पराये पुरुष है तो वैसे ही सैया अंगार की और तपता हुआ आग का पुरुष। अब भैया वहां जो पुरुष पराई स्त्री से, ये लिव इन रिलेशन, ये गर्लफ्रेंड, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, रौरव में नंबर लिख गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, पशुवत आचरण नहीं। इसीलिए भारत भूमि में जन्म होना शास्त्रों में महानता का वर्णन किया गया, क्योंकि धर्म का पूर्ण यहां पालन करने वाले जन होते हैं, जो नहीं करते उनके लिए व्यवस्था है। अब उसके भीतर यमराज, उस दूत, यमराज के दूत उस पापी जीवात्मा को, अब वहां स्त्री पुरुष तो है नहीं, वो तो शरीर पहले ही छूट गया, अब यातना देह, वो जेल की वर्दी, यातना देह नरक की वर्दी, धधकती आग में वो जल रहा है, चीख रहा है, पग पग पर भून भून कर गिर रहा है, न मूर्छा न मरण, रात दिन चीखता रहता है, जलता रहता है। दौड़ना है 28,000 किलोमीटर, बस उसी में दौड़, आनंद लीजिए। कितने दिन, बोले सहस्त्रों वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष। ऐसे पापियों की शुद्धि नरक में की जाती है। फिर जब वहां से निकलते हैं तो कीड़े मकोड़े, पतंगे, हिंसक जीव, मच्छर, वृक्ष, ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं पापी जीव। या मनुष्य योनि में आए, पाप बहुत नष्ट हो गए वहां, तो यहां कुबड़ा नाटा, बड़े घृणित शरीर वाले, जो अवशिष्ट पाप बचते हैं थोड़े। आप कहोगे नरक भोगने के बाद भी अवशिष्ट बचे कि हाँ, जैसे यहां किसी को सजा दी जाती, 20 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना, अरे जब जेल ही दे दी तो जुर्माना का, बोले नहीं जुर्माना है, तो जो जुर्माना हुआ उसका यह दंड है मृत्यु लोक में, समझ लो। यदि लोग प्रश्न कर देते हैं हमें समझ में नहीं आता, जब नरक भोग लिया तो फिर यहां क्यों भोगना पड़ता है, तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब 20 साल की सजा दे दी, 1 लाख जुर्माना रख दिया, वो जुर्माना ये मनुष्य से भजन कर ले, नहीं तुम्हारी दलीलें काम नहीं आएंगी। इस प्रकार पाप करने वाले जीवों को विविध प्रकार के नरकों में पिताजी कष्ट दिया जाता है। सुमति महाराज कह रहे हैं, जब यहां से कोई पुण्यात्मा पुरुष गति करता है तो वो पुण्य लोगों को ले जाया जाता है, उसके साथ गंधर्व लोग गीत गाते हुए चलते हैं, आगे आगे अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वो विमान पर बैठा आभूषणों से सुसज्जित, समय समय पर मीठा जल, ये सब सुविधाएं भोगता हुआ स्वर्ग जाता है, और वहां अपने पुण्य के अनुसार अप्सरा, विमान, महल, सब सुविधाएं प्राप्त करता है। पर वहां भी जलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक माला पहनाई जाती है उसके शरीर में, उसको बता दिया जाता है जिस दिन ये माला कुम्हला गई, यहां खोपड़ी के बल से नीचे फेंक दिए जाओगे, मृत्यु लोक की विसंति। अब वो रोज माला देखकर जलता रहता है कि माला कभी, और जहां कुम्हलाना शुरू हुई तो भयंकर पीड़ा, ये सब छूट जाएगा, अप्सरा, महल, बड़ी सुख सुविधा में आ सकती, और वो सब छूट जाएगी। अच्छा, ये दुख, और दूसरा एक दुख, बगल में दूसरी अप्सरा वाला निकला विमान,
जो उससे कई गुना सुंदर, कई, अब वो जल रहा है, उसको शांति नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। पिताजी, जो मनुष्य यहां वीर को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसमें जीवात्मा होती है। महाराज जी के सत्संग ये बहुत ध्यान देने, इनको इनाम में महारौरव नरक मिलता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, परिणाम में महारौरव नरक। ये जो अष्टमैथुनों का प्रयोग करके बिना शास्त्र मर्यादा के वीर को बर्बाद करते, जैसे शास्त्र मर्यादा है संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ मासिक धर्म के बाद, पवित्रता होने के बाद, भगवत चिंतन करते हुए, भगवान की सृष्टि पूर्वक जो आराधना का भाव रख करके संतान उत्पन्न, बस उतने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है। नहीं, मानव जीवन बहुत ही सावधानी के लिए। वीर में ये सब हम आप जैसे प्रकट हुए ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान ना समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है महारौरव नरक की प्राप्ति होती है। नारकी घोर दुखदाई नरकों में ये जब जीव गिराए जाते हैं तो इनको पहले पता होता है कि मेरे इस पाप का दंड मिल रहा है, मैंने जो पाप किया है। बहुत ध्यान देने की बात है, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें खास बात यह है, आचरण पवित्र ना होने से नरकों की प्राप्ति समझ लो। पहला, पराई स्त्री की तरफ या स्त्री पराई पुरुष की तरफ जो व्यभिचार प्रवृत्ति करती है उसे रौरव नरक मिलता है। यहां जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इसे खिलवाड़ न समझा जाए, मनोरंजन नहीं है। मानव देह बहुत बड़ी संपत्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति, आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो। यह भगवान की दी हुई वस्तु है, उसे दुखदाई नरकों में गिराया जाता है। दिमाग में बैठा लो ये बात। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। यमदूतों द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए गए उस महान रौरव नरक में एक घंटी यंत्र की तरह उसमें बड़े बड़े कांटे ऐसे हैं जैसे खजूर के, वो घूमता हुआ है। इसका विस्तार 12,000 योजन है। बरचौक 48,000 कोष, 12,000 योजन। तांबे की सी तपती हुई, धड़कती हुई भूमि, और उसमें बिजली जैसा यंत्र घूमने, और बड़े बड़े खजूर जैसे कांटे, और ऊपर से उसमें फेंक दिया, तड़पता है ऐसे, बस उसी में तड़पते घूमते रहो। अरे बड़ा कष्ट में। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए सोनी सनातनी बेटी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेमानंद जी का सत्संग आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे।